Today we are going to study variable mass systems. So what we are going to learn today is basically how a rocket propel in a free space, in outer space. Or this is the first part we are going to look, and second one is we are going to see some mass gain systems. मास गेन सिस्टम कैसे, मतलब जिनमें बेसिकली हमारा मास बढ़ता जा रहा है किसी चीज़ का, जैसे कि कोई बैलगाड़ी चल रही है ना, बैलगाड़ी है ये या घोड़ा गाड़ी, ठीक है। तो ये इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है घोड़ा, जिसकी वजह से ये बैलगाड़ी मूव कर रही है। अब साइड में मेरे पास एक और बैलगाड़ी है, वो इसके ऊपर कुछ फेंक रहा है, मान लो कि चारा फेंक रहा है ना बैलगाड़ी में। तो ये एक मास गेन सिस्टम हो गया, इन कार्ट का मास जो है वो बढ़ता जा रहा है। फिर तीसरा हम देखने वाले हैं मास लूज सिस्टम। जैसे कि इसी बैलगाड़ी पे कोई ड्रम रखा है और ड्रम में पानी है या फिर मिट्टी और उसके नीचे होल है, तो कॉन्टिन्यूसली जो अपना मास है वो नीचे गिरता जाएगा। तो क्या हो गया, मास लूजिंग सिस्टम, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले देखते हैं रॉकेट कैसे प्रोपेल करता है आउटर स्पेस में। तो मेनली आउटर स्पेस में रॉकेट प्रोपेल दो चीज़ों की हेल्प से करता है। एक तो होता है सोलर प्रोपल्शन, तो मतलब जो सन से या फिर जो भी वहाँ पे रेज हैं उनकी वजह से इसको एक एक्सटर्नल पुश मिलता है, ठीक है। यहाँ पे सोलर पैनल्स वगैरह लगे होते हैं, उसके बारे में डिटेल में नहीं जानना, इतना जानना है कि हाँ भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स तो जरूर लगता है, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ से गैसेस भी निकल रही हैं, यहाँ से गैसेस निकल रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि भाई साहब आपकी गैसेस निकल रही है और आपकी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। मान लो किसी भी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी इधर v है एट टाइम t, और टाइम t प्लस dt पे फोर्स तो वो लगी रही है, फोर्स तो कांस्टेंट है, फोर्स को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ठीक है। t प्लस डी टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v प्लस डी, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से फ्रेम में डाल देते हैं कि भाई साहब t और फिर कुछ मास निकल गया होगा। जैसे अभी के लिए इसका मास m मान लेते हैं, इनिशियल मास m0 था मान लो, जब ये मान लो कि ये रेस्ट से शुरू हुई, या फिर कोई एक ऐसा प्लेनेट मान लो जहाँ पे ग्रेविटी फ्री स्पेस है, वहाँ से ये शुरू हुई, ठीक है। प्लेनेट के फ्रेम में वो 0 से शुरू हुई, तो टी टाइम पे हमने कभी देखा तो उसकी वेलोसिटी भी फोर्स उस पर एफ लग रही थी, अभी भी एफ लग रही है। टी प्लस डी टी टाइम पर वेलोसिटी उसकी बढ़ चुकी है। वेलोसिटी क्यों बढ़नी होगी, क्योंकि इसका इसमें से कुछ डी टी टाइम में डी एम मास निकला होगा, इसके अंदर एक ये छोटी सी गैस पैकेट, मतलब उसको मैं गैस का थोड़ा सा मास बोल देता हूँ, उसको बोल देते हैं डी एम, ठीक है। गैस का मास अभी यहाँ से निकल गया, अब ये कहीं यहाँ है डी एम, वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन दिस वेलोसिटी, डी एम, ठीक है। डी एम यहाँ है, वेलोसिटी इसकी भी कुछ है बट उसके थोड़ी देर में बात करते हैं। तो क्योंकि यहाँ से डी एम मास निकला है अब, और इसका मास कितना हो गया m माइनस डी एम, इसका मास कम हो गया, इसका मास कम हो गया, और इसकी वेलोसिटी इतना तो श्योर है कि ना ही तो पूरी इतना हमें श्योर है कि जितनी यहाँ थी ना पहले, जितनी इसकी वेलोसिटी v थी पहले, उतनी तो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर ये यहाँ से निकला है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसकी जब वो निकल रहा होगा उसकी वेलोसिटी v से तो ज़्यादा ही थी, है ना। क्योंकि अगर v से ज़्यादा नहीं होगी या v के बराबर होगी तो वो इसके साथ साथ चलता रहेगा, कभी निकल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ इसकी v से तो ज़्यादा ही थी, है ना। तो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि यार
टोटल मोमेंटम तो सिस्टम का कंजर्व रहना चाहिए। टोटल मोमेंटम इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व नहीं मतलब जो भी चेंज होना चाहिए वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि फोर्स जो है ओवरऑल इस सिस्टम पे इस डायरेक्शन में लगी है। अब तुम कहोगे कि वेलोसिटी बढ़ी कैसे इसकी, क्यों बढ़ी? कि देखो जैसे कि ये बोट है और ये किनारा है, ये किनारा है, यहाँ पे मैं हूँ, मेरे को यहाँ से यहाँ कूदना है, तो सिंपल सी बात क्या होगी, मैं यहाँ से कूदूंगा। तुम कभी भी देखना क्या बोट वहीं की वहीं खड़ी रहेगी? बोट गिवन दैट एंकर्ड नहीं है, फ्री है, तो ये बोट वहीं की वहीं खड़ी रहेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये इस तरफ जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पुश किया, मैंने इसको यहाँ पुश किया और मैंने कहा कि भैया मेरे पे फ्रिक्शन आगे लगाओ, मुझे आगे जाना है। मेरे पे फ्रिक्शन इधर लगी, बोट पे फ्रिक्शन पीछे लगी, तो बोट पे मैं अगर मेरे को और बोट को सिस्टम में ले लूँ तो फ्रिक्शन तो एक इंटरनल फोर्स है, हम दोनों पे मिला के वो कैंसिल हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो इसी तरह डीएम मास जब निकला है यहाँ से तो पक्का पक्का उसने यहाँ की तरफ वेलोसिटी पाने के लिए कुछ ना कुछ इस पर फोर्स लगाई होगी, जिसे हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, जिसे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस हमारा पूरा मोटिव यही है कि हम थ्रस्ट फोर्स को किसी तरह कैलकुलेट कर लें। तो हम क्या करेंगे कि इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है F, ठीक है। हमें पता है dp/dt, ये P है सिस्टम पे, एक फोर्स लग रही है F, ये आई क्या बोल देते हैं पूरे को, ठीक है, मेंशन नहीं कर रहा है, एज्यूम की जो पॉजिटिव ले रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव आई क्या, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एंड अप टू आवर लेवल, JEE लेवल 11th लेवल, वी हैव टू कंसीडर ओनली 1D मोशन फॉर दिस, ठीक है। सिर्फ 1D मोशन में ही हम बात करेंगे इस चीज़ की। वी आर नॉट दैट एडवांस्ड फॉर कॉलेज लेवल स्किल्स और एल्स, ठीक है। तो डीपी से change in the momentum of system in an infinitesimal amount of time is force। हमारी जो फोर्स उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल जो कि F के बराबर ही है, सिस्टम पे F एक्सटर्नल फोर्स F लग रही है। तो यहाँ डी टी को इधर में भेज दें तो क्या मिलेगा, F dt इक्वल्स टू डेल्टा पी, dp को मैंने डेल्टा पी लिख दिया ओवर दैट पीरियड dt टाइम, है ना। तो अब इस सब को एक बार मैं इरेज करता हूँ, या फिर मोर बेटर कैन बी टू यूज समथिंग एल्स। ओके, आई डोंट हैव दैट। ओके, सो लेट अस राइट इट मोर कन्वीनियंटली कि ये रॉकेट है, m मास था, v वेलोसिटी थी, t टाइम पे f फोर्स लग रही थी एक्सटर्नल। ये रॉकेट t प्लस dt टाइम पे फोर्स f लग रही है, वेलोसिटी हो चुकी है v प्लस dv। बहुत छोटा सा चेंज होगा वेलोसिटी में dt टाइम पे, तो बहुत छोटे टाइम के लिए देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे है ये dm मास, और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि F dt इक्वल्स टू dt सिस्टम। dt क्या है? स्मॉल चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब हमारे लेवल पे हमें क्या बताया जाएगा कि dm मास की जो रिलेटिव वेलोसिटी है, dm मास की रिलेटिव वेलोसिटी, u रिलेटिव बोल देता हूँ उसको, किसके रिस्पेक्ट में? रॉकेट के रिस्पेक्ट में, वो हमें u दे दी गई है। ये इसका मतलब क्या है? u का u रिलेटिव का मतलब है वेलोसिटी ऑफ dm विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। कब? जब ये dm मास बाहर निकल चुका है, ठीक है, जब ये dm मास बाहर निकल चुका है। और हमें एक और इक्वेशन दी जाती है म्यू, मतलब कि म्यू दिया जाता है, मतलब मास द रेट एट विच गैसेस आर कमिंग आउट, मास ऑफ गैस इज कमिंग आउट, लेट्स से इट इज म्यू
kg पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में म्यू kg मास बाहर निकल रहा है। म्यू का इंडियन है 2, 3, 4, 5 ग्राम्स में भी हो सकता है, किलोग्राम्स में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। रॉकेट, ये इसकी बात कर रहे हैं हम। तो कब की दी होगी? क्या ये जब डीएम मास अंदर है तब की दी होगी? नहीं, तब तो जीरो ही होगी रॉकेट के रिस्पेक्ट में और डीएम की वेलोसिटी। मतलब कि कब दी गई है? जब डीएम मास बाहर निकल चुका है। डीएम मास बाहर निकल चुका है तो ठीक है, हमें यू दी गई है। यू को एक बार मैं वेक्टर बोल देता हूँ, है ना, उसे देखते हैं कि क्या आ रहा है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा? यू डीएम माइनस यू रॉकेट। ठीक है भाई, यू डीएम माइनस यू रॉकेट तो मुझे पता है फाइनली कितनी है, v प्लस डी वी। आई कैप में पॉजिटिव लिख दिया, इसलिए मैंने पॉजिटिव ऐसे रहेगा, इसको भी यू डी एम वेक्टर लिख देते हैं। अब ये जो यू रिलेटिव है, ये हम क्या कंसीडर करें यार, प्लस लूँ या माइनस लूँ, क्या लूँ? तो हमें यू रिलेटिव दी गई है ना, इसका मतलब क्या है कि हमने भाई साहब इस पे बैठ के देखा, इस पे बैठ के देखा तो यू रिलेटिव हमें ऐसे ही माननी पड़ेगी कि इसके रिस्पेक्ट में जो थी माइनस यू, मतलब माइनस वाली डायरेक्शन में ही गैसेस गई होंगी। क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है यार, रॉकेट पे बैठ के तुम देखोगे तो रॉकेट तो ऊपर जा रही है और गैसेस देखें तो ग्राउंड फ्लोर में भी अपनी गैसेस तो नीचे जाती हुई दिख रही है, ऊपर जाती हुई दिख नहीं रही। तो ऑफकोर्स की रॉकेट पे बैठ के जब हम देखेंगे तो हमें पीछे जाती हुई दिखेंगी। तो ये यू वेक्टर को मैं माइनस यू से रिप्लेस कर रहा हूँ कि माइनस यू आई क्या, ठीक है, माइनस यू से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से यू डी एम क्या आ गया, यू डी एम यू है ये, मतलब कि ग्राउंड फ्रेम में या फिर मतलब जो इनर्शियल फ्रेम से जहाँ से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस फ्रेम में क्या वेलोसिटी आ गई, v प्लस डी वी माइनस यू। ठीक है, ये आया। ओके, तो अब मुझे क्या क्या पता है, म्यू पता है, यू रिलेटिव पता है और ये एक इक्वेशन पता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हमारी। ठीक है, तो अब प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा साइड में अच्छे से ढंग से लिख देता हूँ कि म्यू है हमारे पास एक यू रिलेटिव वेलोसिटी दी गई थी जो यू थी और डीएम मास के बारे में ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास। तो अब मैं लगाता हूँ मेरी इक्वेशन, एफ डी टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी हमें पता है, इसकी वेलोसिटी कितनी आई, v प्लस डी वी माइनस यू। एफ डी टी इक्वल्स टू एम माइनस डी एम मास है। पूरे सिस्टम की ध्यान रखना, पूरे सिस्टम पे लगाया, पूरे सिस्टम पे एफ एक्शन में फोर्स लग रही है तो पूरे सिस्टम में लिखना पड़ेगा, मतलब डीएम का भी लिखना पड़ेगा फाइनल मोमेंटम। उसमें जरा डीएम का लिख देते हैं, डीएम इंटू ये चीज़, इसको वी लेट से क्या बोल दो, कैपिटल यू बोल देते हैं, प्लस एम माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी। ठीक है, नाइस एंड ग्रेट, माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था, एम वी। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कुछ पहाड़ में इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। एम वी प्लस डी वी माइनस डी एम वी प्लस डी वी, ये डी एम वी प्लस डी वी से कट जाएगा तो डी एम वाली टर्म तो यहाँ से गायब ही होगी, इसको गायब कर सकते हैं हम। और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस डी एम यू। अब एम वी माइनस एम वी, ये भी गायब कर दो, बस एम डी वी बचेगा, एम डी वी। ये हमारे पास फाइनली बच के आया। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं डी टी के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या बचेगा, एफ इक्वल्स टू माइनस डी एम बाई डी टी इंटू यू, जो हमें यू रिलेटिव दी गई थी, प्लस एम डी वी बाई डी टी। अब इस सब चीज़ को मैं एक बार हटाता हूँ और इस इक्वेशन में देखते हैं क्या बोलना चाह रही है। सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये क्या लिखा है, डी एम बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो क्या होती है हमारी एक्सेलरेशन।
dm by dt क्या है? dm by dt सोचे देखो कि dm मास पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ इंक्रीज और लूज ऑफ मास। कौन सा मास? जो गैसेस निकल रही थी वो वाला मास था ना dm। ये क्या था यार? dm by dt तो यूं था कि गैसेस किस रेट से बाहर आ रही हैं, गैसेस किस रेट से निकल रही हैं। अब एक बात और ध्यान कर सकते हैं कि dm, कैपिटल dm क्या था? कैपिटल dm होगा चेंज इन मास ऑफ रॉकेट। उसको क्या लिखेंगे हम? फाइनल मास कितना हो गया था? m माइनस dm। इनिशियल मास कितना था? m माइनस dm। तो मतलब कि dm जो है वो माइनस dm के बराबर है ना? और होना भी चाहिए। देखो कि भाई जो dm है, dm तो क्या है? जो गैसेस बाहर जाती जा रही है, तो इवेंचुअली जो बाहर जा रही है उनका मास तो बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर गैसेस, बाहर के एटमॉस्फेयर में गैसेस कम थी तो वो बढ़ती जा रही है। और जो ये है रॉकेट में से dm मास निकलता जा रहा है, तो रॉकेट का मास कम होता जा रहा है, तो और dm पॉजिटिव है, dm एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, जबकि d कैपिटल M क्या होगा? नेगेटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो कम हो रहा है। चेंज इन dm का मतलब चेंज इन द मास ऑफ रॉकेट। सो आई होप अंडरस्टूड। या सो dv plus dv by dt is net acceleration of the rocket तो हमारा यहाँ पे पहले m आएगा। तो dv by dt क्या है? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, जो कि क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखेंगे कांस्टेंट है या नहीं है। तो इस टर्म को मैं एक बार यहाँ ले जाता हूँ, देखता हूँ क्या बनता है। f प्लस म्यू इंटू यू रिलेटिव इक्वल्स टू m a। ये जो इक्वेशन है, इससे मुझे फील आ रहा है, अरे यार ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ जैसा लग रहा है। कैसे? कि भाई साहब एक कुछ फोर्स लग रही थी हमारे रॉकेट पे, और एक आपने एक और फोर्स लगा दी उसी डायरेक्शन में, म्यू रिलेटिव, और इसको कह रहे हो आप एम के बराबर। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम यही तो करते हैं। हम कोई डिब्बे पे दो फोर्सेस लगा रहे हैं, F1 F2, उसको हम यही तो कहते हैं भाई, इन दोनों को ऐड करके एम के बराबर कर दो, यही तो है। हाँ भाई मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो मैंने शुरू में क्या बात कही थी कि अरे यार ये फोर्स लगी थी, इसमें गैसेस के निकलने की वजह से एक और फोर्स लगेगी रॉकेट पे। वो फोर्स कौन सी है? यही है थ्रस्ट फोर्स। ये फोर्स रॉकेट के आगे की तरफ लगी, और जो डीएम मास था उसके पास यहाँ लगी, क्योंकि उसको v से 0 लानी है वेलोसिटी, 0 से और ज़्यादा पीछे की तरफ एक्सेलरेट करना है। तो डीएम मास पे ये म्यू रिलेटिव फोर्स लगी, है ना? और एक और बात समझ में आ रही है, ये फोर्स कांस्टेंट है, गिवन दैट हमारा dm by dt कांस्टेंट है ना? म्यू है, और यू रिलेटिव तो कांस्टेंट है ही है। हमने बोल दिया कि वो यू रिलेटिव यू ही है ना? हमेशा यू से ही बाहर निकल रहा है वो dm मास, इसको यू ही बोल देता हूँ। So this is very elegant, simple, nice looking equation for propulsion of rocket, ठीक है? और अगर किसी टाइम t पे हमें इसकी वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे? किसी भी टाइम t पे रॉकेट का मास क्या होगा? इनिशियल मास था m0, है ना? अब dm क्या होगा? हमने dm के बारे में सोचो, कितना मास निकल गया होगा? मुझे पता है 1 सेकंड में म्यू kg निकलता है, म्यू kg। तो t टाइम में कितना निकलेगा? t सेकंड्स में म्यू इंटू टी kg, ठीक है? तो म्यू इंटू टी kg, तो फाइनली म्यू टी kg निकल गया, तो इसका मास कितना? म्यू टी, m0 माइनस म्यू टी। हम यहाँ रखेंगे f प्लस म्यू इंटू u इक्वल्स टू m माइनस म्यू टी इंटू
dv बाई dt। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, dt को यहाँ ले आओ, m नॉट माइनस म्यू टी को नीचे ले जाओ, ठीक है, डिवाइड में, और इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन इज नॉट आवर टास्क इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब आ जाओ सेकंड सिस्टम पे। सेकंड सिस्टम की एक ट्रिक भी है, वो बस एक मैथमेटिकल एनालॉजी है ना, उसको ट्रिक ही बोलेंगे, कोई कंसेप्ट नहीं होगा वो। सबसे पहले हम उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो मास गेन सिस्टम की बात करते हैं, इसको बात करते हैं मास गेन, है ना। तो लेट्स से बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये वही भाई बैलगाड़ी है, सिंपली बना रहा हूँ। तो इस पे कोई मान लो दूसरी बैलगाड़ी के साथ साथ चल रही है और वो सैंड डाल रहे हैं, इसमें कर रहे होंगे भाई अपना कुछ मजा कर रहे होंगे यार गाँव में बच्चे, ठीक है। उसके अंदर सैंड डाल रहे हों तो, और एक वो है मेरे पास, लेट्स से बैलगाड़ी को तो क्यों एनिमल का वो करना, ह्यूमिलिटेशन। तो हम एक काम करते हैं कि एक हमारे पास बाइक है जो कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है, मतलब हमेशा वो कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स कांस्टेंट फोर्स लगाएगा। उसको ये मतलब नहीं कि इसमें कितना सैंड आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, वो कह रहा है मैं तो इतना फोर्स लगाऊंगा, आई डोंट केयर, ठीक है, डोंट केयर, कोई बात नहीं। जैसे कि mg है, mg का हालांकि ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे कि जैसे इसको एक अपन ने पुली में टांगा और यहाँ पे कितना मर्जी मास लगा दो, कितना मर्जी mg, तो इसको mg लगेगा ना, f तो इसको mg से खींचेगी, इसके यहाँ चेंज थोड़ा ना हो जाएगा। वही बात कुछ ऐसी है कि भैया ये f कॉन्स्टेंट ही लगा रहा है, इसका चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास क्या है, मतलब कितने सेकंड में कितना सैंड गिर रहा है यहाँ से। ये थोड़ा बहुत हम फ्लूइड डायनामिक्स से समझ सकते हैं कि मतलब ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि भाई सैंड एक जगह एक डिब्बा है, डिब्बे में इतने सेंटीमीटर का इतने डायमीटर का होल है और बॉटम में है, तो इतनी वेलोसिटी से आएगा, तो अपने वो dm/dt वहाँ से कैलकुलेट करो, फिर इसमें वेरिएबल मास सिस्टम में डालो। तो दिस वुड बी एन प्रेटी एलिगेंट क्वेश्चन की, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, है ना। मास वेरिएबल सिस्टम और फ्लूइड डायनामिक्स को उन्होंने ऐड कर दिया, वैसे कुछ बन सकता है, बट हमें सिंपली अभी के लिए कि म्यू इक्वल्स टू dm/dt दिए, उसी सेम तरह। और ये जो है ना रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, मतलब किसी भी टाइम पे अगर ये b से चल रहा है तो ये सैंड भी b से चल रही है, हमें ये मान रहे हैं, ठीक है। तो u रिलेटिव क्या है, जीरो है। अब इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं u रिलेटिव को जीरो ना भी माने, है ना, बट सिंपल केस के लिए हम u रिलेटिव को एक बार जीरो मान लेते हैं। लेट मी सी थ्रू माय नोट्स इफ आई एम मिसिंग समथिंग। So this is mass gain system and zero. Okay. तो मतलब जो हमारी सैंड गिर रही है उसका हम ऐसा मान रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी ही एक्स डायरेक्शन में जीरो है। तो यू रिलेटिव की तो बात करनी कुछ वो है नहीं कि मतलब मैंने कह ही दिया कि उसकी वेलोसिटी ऑफ सैंड इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, मतलब वर्टिकली फोल्ड कर रही है सैंड। अगेन हम इसको नेक्स्ट में जो एग्जांपल लूँगा उसमें मोर प्रेफरेबली इसको हम सैंड की जगह रेन कर देते हैं। रेन वुड बी अ बेटर थिंग, है ना, कि रेन आ रही है, रेन तो एक नेचुरल फिनोमेना है और ये बैलगाड़ी या फिर जो भी अपना बाइक वगैरह लगाए हुए जा रहे हैं, तो इसमें पानी इकट्ठा होता रहेगा, तो उसकी वजह से हमें कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा। क्यों मिलेगा कि देखो यहाँ पे पानी बढ़ता जाएगा, एफ जो एक फोर्स है, अगर मैं इसको पूरा सिस्टम में यही रखूँ जो ये है मेरा पूरे को पूरा जो ऊपर से नीचे तक पूरे को अपने सिस्टम में ले रहा हूँ, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो
मेरी जो मास है वो बढ़ता जा रहा है, एफ कांस्टेंट है, इस एफ को यदि मुझे कांस्टेंट रखना है तो ए को मुझे कम करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसकी एक्सेलरेशन कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, या वेलोसिटी बढ़ेगी अगर फोर्स लग रही है। लेकिन क्या होगा, कम रेट पे धीरे धीरे वो रेट कम होता जाएगा कि पहले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही थी, तब 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, इस तरह बढ़ रही है, कम होता जाएगा। तो थोड़ा सा फील ले लिया कि ऐसा ऐसा होगा। क्यों हुआ, एक और तरीके से इसका हैंडल हो सकता है कि भाई जो रेन गिर रही थी, जो रेन नीचे गिर रही थी, उसके पास इधर की तरफ तो जीरो वेलोसिटी थी, लेकिन जब वो इसके अंदर आ गया वो वाटर, तब उसके पास वो भाई सब इसके साथ चल रहा है। अरे यार इसके साथ कहीं चल रहा है, मतलब इस पे इसने फोर्स लगाई होगी, तभी इसकी वेलोसिटी जीरो से कुछ हुई, तभी इसकी वेलोसिटी जीरो से उतनी हुई जिससे ये पूरी की पूरी काट चल रही है। हाँ सही बात है। तो ये जो वेलोसिटी है, ये जो फोर्स है, इस पे इधर लगी और काट पे इधर लगी। काट पे कहाँ लगी, इधर लगी। काट पे ये फोर्स यहाँ लगी, एफ बोल देते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, जिसकी वजह से we don't bother us with this force first। हमें जस्ट एनालाइज करना है इस चीज़ को, इस पे फोर्स एफ फोर्स ऐसे लगी होगी, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए सिस्टम पे नेट फोर्स तो अभी भी एफ ही रही, लेकिन ये फोर्स क्या करती जा रही है, ये फोर्स जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव बोल सकते हैं इसको, एनर्जी जो है, नहीं नॉन कंजर्वेटिव तो नहीं बोलेंगे, हाँ नॉन कंजर्वेटिव तो उसको नहीं बोलेंगे, लेट मी सी थ्रू द नोट्स। Yes, the water applies force in the backward direction and the cart applies force on the water in the forward direction. Yeah, I get this. What else to tell? Okay, यही है ना कि इसके अंदर आपने डायनामिक्स पढ़ लिया, ये है इसके अंदर और कुछ तो है नहीं। ओके, सो अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। तो हम इससे बात करेंगे कि इसकी वेलोसिटी लेट्स से इस टाइम पे v थी, और जैसे इसमें और मास था m, जैसे इसमें कुछ आया, जो भी मास आया, तब उसका क्या हो गया, m प्लस dm हो गया इसका मास, है ना। और फोर्स f लग रही है, और v प्लस dv या माइनस dv, प्लस dv भाई, अभी भी एक फोर्स तो लग रही है तो वेलोसिटी तो बढ़ती रहेगी, बट वो रेट क्या होगा दैट वी वांट टू चेक, है ना। प्लस डीवी का तुम्हें समझ में आ गया होगा, बहुत सारी जगह नहीं बताया जाता कि प्लस डीवी ले लो माइनस डीवी ले लो, बट डेरिवेटिव जब हम ये कर रहे हैं तो साइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो हम रैंडमली कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत टाइम आप देखोगे कि आपका टीचर आपको ऐसे बता रहे हैं कि जैसे कि ये रोड है ना, इस पर यहाँ आपको टेंशन निकालनी है, तो इस साइड आप टी प्लस डी टी ले लो, और इस साइड आप टी ले लो टेंशन। तो अगर आप इसका उल्टा कर दोगे टी प्लस डी टी, तो आपको इंटीग्रेशन अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो एवरीथिंग है सेट ऑफ रूल्स इन डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स, तो इसमें ना ही फंसे तो सही रहेगा। हम जो एक्चुअल डायरेक्शन है, जो एक्चुअल जिस डायरेक्शन में टी बढ़ रहा है, जिस डायरेक्शन में वी बढ़ रही है, वही लो तो बेटर रहता है ना। हमारे लिए हमें इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, हम कौन सा भाई वेक्टर कैलकुलस वगैरह और ये सब पढ़ के बैठे हैं जो कॉलेज में है ना। तो इस पर सिंपली क्या लिख देंगे, वही अपना इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम एफ डी टी इक्वल्स डी टी, क्या हो गया इसका फाइनल मोमेंटम एम प्लस डी एम इंटू डी प्लस डी वी। अब देखो मैंने डी एम को एक साथ ही लिख दिया, एम प्लस डी एम में मिला के लिख दिया, अलग भी लिख सकते हो, मैंने पिछले वाले जो अपना पिछला रोटेट वर्जन है उसमें अलग लिखा था, तो दैट डजंट मैटर, है ना। अब इनिशियल में दिक्कत आती गई हो कि भाई साहब रेन की तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो उसका तो मोमेंटम जीरो हो गया, लेकिन जो ये जो अपना मास m है इसकी वेलोसिटी कितनी थी
एम बी। अगेन ये एम ये भी इसको काट देगा, एम बी को काट दिया, क्या बचेगा यहाँ एफ डी टी इक्वल्स टू एम बी कट गया, एम डी वी प्लस डी एम बी प्लस डी एम डी वी, क्या आएगा एम बी प्लस डी एम बी प्लस डी एम डी वी। ये चीज़ को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ये भी इन्फिनिट सिमल स्मॉल, इन्फिनिट सिमल स्मॉल, इन्फिनिट सिमल इनटू इन्फिनिट सिमल बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी आती है। आई ऑल्सो डोंट नो बट नेगलेक्ट करते हैं, सभी लोग नेगलेक्ट करते हैं, रूल बनाए हुए तो कर लेते हैं। अपन क्या है, अपन कोई वो बना कर रहे हैं कि असली रॉकेट वगैरह, हालांकि रॉकेट में ऐसी सिचुएशन आई हुई थी, यही आई है तो हमने उसको नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, साइड में आप लिख लेना डी एम डी वी को नेगलेक्ट कर दिया 0। अच्छा ये बना तो एम डी वी माई वर्ड डी, ये डी टी को यहाँ भेज देते हैं, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देते हैं। एफ इक्वल्स टू एम इंटू डी वी बाई डी टी, ये वही चीज़ बन रही है एक्सेलरेशन वाली टर्म। आई वॉन्ट टेल यू अगेन एंड अगेन, यू शुड ऑब्जर्व योर सेल्फ। डी एम बाई डी टी इंटू ये क्या था हमारे पास डी एम डी वी डी एम वी, हाँ जी डी एम बाई डी टी। अब इस टर्म को एक बार यहाँ ले आते हैं क्योंकि हमें चाहिए कि हम कोई ऐसी वाली वो इक्वेशन बना लें कि हमें न्यूटन लॉज लगते हुए दिख जाए, तो वी कैन इजीली इरेज दिस। तो क्या मिलेगा मुझे मिलने वाला है एफ माइनस डी एम बाई डी टी म्यू था, म्यू इंटू वी इक्वल्स टू क्या आएगा एम ए। अब ये क्या हुआ यार, माइनस क्या आ रही है ना, तो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई साहब ये एम तो मास था इसका, और मुझे लग रहा है कि ऐसा फील आ रही है जैसे कि किसी टाइम टी पे आपने इसका ये लिख दिया हो, फोर्थ इक्वेशन लिख दी हो इस पर। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो मास है जो भी ऐड हुआ है, जो भी कार्ड के अंदर ऐड हुआ है, इसको यदि हम एक बार के लिए थोड़ा सा इग्नोर कर दें सिस्टम से, तो हमें ऐसा होगा कि अरे यार म्यू ये कुछ फोर्स लगा के ना एफ लगा रहा था कार्ड के ऊपर, और कार्ड के ऊपर एक एफ फोर्स यहाँ लग रही थी। तो इसको ही मैंने एक बार मैंने कहा कि भाई सिस्टम में नहीं है, तो भाई साहब ये तो ऐसा लग रहा है यार एफ माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए। हाँ यार लग तो रहा है, तो इसको मैं इससे रिलेट करूँ तो एफ को म्यू भी होना चाहिए। ये वाली फोर्स क्या आ गई, इस फोर्स को हम बोलेंगे थ्रस्ट फोर्स, या फिर ज़्यादा प्रेफरेबली इसका नाम लेते हैं रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स क्यों, क्योंकि कि जो वाटर मॉलिक्यूल जो ऐड हुआ अभी, जो वाटर ड्रॉप जो ऐड हुआ, उसने एक ही रिएक्शन लगाया इस पर। कितना रिएक्शन लगाया, म्यू टाइम्स वी, जितना वाटर ऐड हो रहा है पर सेकेंड टाइम्स द वेलोसिटी जो उसकी थी जिस टाइम वो नीचे गिरा, किसके कार्ड की क्या वेलोसिटी थी, ये है। अब यहाँ पे ए को डी वी बाई डी टी लिख के हम डी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपन वो ला सकते हैं, डी इन फॉर्म ऑफ टाइम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसका एक क्यूट और एलिगेंट मेथड देखते हैं करने का, जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था, मेथड नहीं मोर प्रोबेबली इसको ट्रिक बोलेंगे, है ना। तो ये ट्रिक क्या है कि यार हमें पता है कि एक रिएक्शन फोर्स तो लगेगी इस पर, हाँ सही बात है, तो मैं इस पर ये लिख दूँ कि फोर्स बाय जो रिएक्शन है, जो अपनी रिएक्शन फोर्स है, जो डीएम मास काट पे लगा रहा है एफ, और यहाँ पे एफ लग रही है कार्ड के ऊपर, तो इसमें क्या होगा कि किसी भी टाइम टी पे मैं ये जो रिएक्शन फोर्स लग रही है इसका इम्पल्स लिख दूँ अगर, तो मेरे पास क्या आएगा देखते हैं, है ना, क्योंकि एफ रिएक्शन का इम्पल्स एक सेकंड लिखते हैं, जैसे
कि इस पे ये था वेलोसिटी इसकी v थी और फाइनली इसकी v प्लस dv हो चुकी है ना, v प्लस dv। या फिर हम एक काम करें कि बस को तो फिर डायरेक्ट याद रखने वाला तरीका हो जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम डायरेक्टली इसको ना ऐसे याद कर सकते हैं कि कार्ड पे एफ लग रही है, कार्ड पे एक ये लग रही थी जिसकी वैल्यू क्या थी म्यू इंटू वी। बेसिकली टिक नहीं, हम उसी चीज़ को बस अप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ ऐसे की, मतलब अगर इस तरह से देखें, वैसे इस तरह से विजुअलाइज नहीं किया जाता इस चीज़ को, बस ये हमारे लिए एक ट्रिक है क्वेश्चन सोल्व करने में। ये तभी यूज़ करनी है जब ब्रेन वर्टिकल डाउनवर्ड फॉल हो रही है। एफ माइनस म्यू वी इक्वल्स टू क्या जाएगा, एफ माइनस म्यू वी इक्वल्स टू एम ए, और एम किसी भी टाइम टी पे क्या होगा एम नॉट माइनस म्यू वी। ये हम आसानी से लिख सकते हैं कि भाई काट के आप डायरेक्ट ये लिख दो एफ माइनस म्यू वी इक्वल्स टू एम ए। एंड नाउ लेट मी सी द नोट्स ये रिक्वायर्स। हाँ, तो इसका दूसरा मेथड क्या था, इसका मेथड था कि आप इसको इस तरह विजुलाइज ना करके आप है ना इसको ना डीएम मास से विजुलाइज करो। जो डीएम मास था पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, एयर में 0 थी। अब जैसे ही इसके अंदर आया इस डीएम मास की वेलोसिटी v हो चुकी है ना, या मोर कन्वीनियंट की v प्लस dv हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही वो अंदर गिरेगा उस मोमेंट पे भी इस मोमेंट से इस मोमेंट में भी उसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ चुकी होगी काट की, तो dm की v प्लस dv बोल देते हैं, है ना। तो हम इसका मोमेंटम इसके ऊपर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लिखते हैं। इस पे एक फोर्स लगी थी, हमें पता था कि F जो F रिएक्शन है, F रिएक्शन हमें पता है कि म्यू भी आया था, बट हम इसको यहाँ से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यहाँ से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो F जो F है F जो मतलब F dt क्या होगा, जो हमारा डीएम मास का सिस्टम उस पर जो उसका चेंज इन मोमेंटम हुआ, इनिशियली 0 था, फाइनली dm इंटू वी प्लस dv। तो यहाँ से dm dv को नेगलेक्ट करेंगे, f क्या आएगा dm v बाई dt। तो हम देख पा रहे हैं अगर हम इसको v भी मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी हमें, है ना। तो हमें पता है dm dv तो एट dm नेगलेक्ट हो ही जाना है, तो इसको v भी मान सकते थे। पर मोर कन्वीनियंट हम ये बोलते हैं कि भाई जब जो फोर हुआ होगा जस्ट पानी के कॉन्टैक्ट उसके कॉन्टैक्ट में आया होगा तो उस मोमेंट में भी इसकी वेलोसिटी बड़ी होगी, है ना। तो हम dt टाइम के अंदर, है ना, ये t टाइम पे था, ये t प्लस dt टाइम पे है ना। इस dt टाइम की वजह से मैं कह रहा हूँ कि v प्लस dv हो चुकी है, क्योंकि जब ये dm यहाँ था तब कार्ड की वेलोसिटी v, ऐसा कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो f रिएक्शन हमें मिल गया, f रिएक्शन तो हमें डायरेक्ट ही मिल रहा है म्यू टाइम्स v, है ना। तो डायरेक्ट उतना बड़ा m प्लस dm हुआ मास और उसका माइनस कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंट, उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट हमने लिखा ये फोर्स f रिएक्शन इस पर लगेगी ऐसे, यहाँ पे f लग रही थी और अपन ने पूरी की पूरी इक्वेशन लिख दी और काम खत्म हो गया हमारा, और इस तरह से अपन लिख दिया। अब अपन नेक्स्ट एक बात करते हैं कि इसका एक क्यूट मेथड क्या होगा। ये तो हमने इसी चीज को एनालाइज कर लिया, अब आते हैं हम क्यूट मेथड। क्यूट मेथड, तो इस क्यूट मेथड में क्या होता है कि हम पूरे सिस्टम पे अगेन ये बस एक मैथमेटिकल एनालॉजी ट्रिक बनी हुई है, कुछ इसका ज़्यादा वो है नहीं, इसका आपको सेंस नहीं लगेगा, बट या यू कैन यूज इट इन द मास गेन सिस्टम्स एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट।
हम क्या करते हैं कि भाई इस पे एफ फोर्स लग रही थी ना कॉन्स्टेंट, तो पूरे सिस्टम पर अगर मैं देखूँ तो हमेशा एक एफ फोर्स ही लग रही थी। अगर मैं काट और उसको जो डीएम मासेस जो आ भी रहे हैं उन सबको मैं इंक्लूड कर लूँ तो हमेशा एफ फोर्स लग रही थी। तो उस पूरे इंटरवल में ये जो इम्पल्स लगा हुआ है इस पूरे सिस्टम पे, उसको मैंने लिख दिया एफ इंटू टी टाइम में, है ना। टी इक्वल टू 0 से लेकर टी टाइम में एफ इंटू टी लगा होगा। वो किसके बराबर होगा? जो फाइनल मास है, मास कितना है? एम नॉट प्लस म्यू टी इंटू द चेंज इन वेलोसिटी। यू मान लो 0 थी, 0 से स्टार्ट हुआ था, तो कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा। डी क्या है उस टाइम पे? वेलोसिटी, वी ऑफ टी बोल देते हैं इसको। तो यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट वी ऑफ टी मिल गया हमें, एफ टी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी। डायरेक्टली हमें मिल गया, हमें उतना बड़ा वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम बात करते हैं कि अरे यार आपने तो जो हमें बताया, आप हमें लगता है सिस्टम में निकालना चाह रहे हो कि बस वर्टिकली गिर रही है रेन तो उसको करा दिया। अब अपन बात करते हैं कि अगर वर्टिकली ना गिर रही हो रेन और वैसे गिर रही हो, किसी एंगल पे गिर रही हो, एंगल पे गिर रही होगी तो उसके पास एक ही कंपोनेंट भी होगा, है ना, वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट भी होगा। तो लेट्स से u वेलोसिटी से गिर रही है कांस्टेंट u वेलोसिटी, है ना। मोर पर्टिकुलरली मैं इसको इसके x कंपोनेंट को u बोल देता हूँ क्योंकि इसकी हमें जरूरत है नहीं, है ना। नेट जो है उसको हम u डैश बोल देते हैं कि u डैश वेलोसिटी गिर रही थी किसी एंगल पे, उसके x कंपोनेंट को u बोल दिया, ये एंगल दे देंगे हमें तो u डैश साइन थीटा कोस थीटा बोल देंगे, तो दैट इज सेम, है ना। तो ये रेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो गए, रेन की वेलोसिटी के, है ना, u से आगे। इसमें क्या होगा? अब भाई साहब रेन के पास कुछ वेलोसिटी पहले से थी, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब रेन के पास पहले से कुछ वेलोसिटी, हम भाई अपना करते हैं कि भाई साहब एफ तो लगी रही है इस पे, कार्ड प्लस ये जो अंदर वाला पानी है इसके सिस्टम पे, एम मास है, फाइनली एम प्लस डी एम मास तो होना ही है, डी एम डी प्लस डी भी तो होगी ही होगी, और एफ तो लग ही रहा था, सब कुछ हो ही रहा था भाई साहब, जो हो रहा था वो करना ही है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, वही डी टी टाइम के बाद, डी टी टाइम बाद की बात कर रहा हूँ, एफ डी टी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा, एम प्लस डी एम, वेलोसिटी कितनी है पूरे सिस्टम की? वी प्लस डी वी, हाँ ठीक है, ये सिंपल, एम प्लस डी एम, सिस्टम की वेलोसिटी कितनी है? वी प्लस डी वी, माइनस इनिशियल जो था क्या था? इनिशियल था ये डीएम मास। अब ये ध्यान रखना होगा कि डीएम मास भी मूव कर रहा था इनिशियली यू उस डायरेक्शन में, क्योंकि सिस्टम में पूरा है कि एम प्लस डी एम, यहाँ पर भी एम प्लस डी एम को सिस्टम में कंसिडर करना पड़ेगा, माइनस एम की वेलोसिटी कितनी थी? डी, प्लस डीएम की वेलोसिटी कितनी थी? यू। अब एक सेकंड में वेट करेंगे क्योंकि मुझे इस मोमेंट पे एक डाउट आया था, आई कैन नॉट फिगर दैट डाउट, मुझे क्या डाउट था उस टाइम पे, वो मैंने सॉल्व कर लिया था हालांकि, तो देखना चाहता हूँ कि मेरा क्या डाउट था, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। वो क्रूशियल पॉइंट था वो था कि लेट्स सी, ओके मैंने किया ही वो दूसरे तरीके था, इस वजह से मुझे डाउट आया था। तो हम अगर इस तरीके से करेंगे तो हमें कभी डाउट आने नहीं वाला, क्योंकि ये तो मोस्ट फंडामेंटल तरीका है। वो मेरा डाउट क्या था कि मैं u और इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था, कि मैं सोचा था कि अगर u जो है वो इससे ज़्यादा होगी तो उसको डी एक्सेलरेट नहीं कर देगा, या ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा। वो मतलब तो वो इवेंचुअली यहाँ से आ जाएगा, हम देखते हैं अभी। एफ डी टी इक्वल्स टू एम वी तो कट जाएगा, डी एम वी और डी एम डी वी ये भी कट जाएगा, डी एम डी वी, है ना। तो यहाँ पे इवेंचुअली क्या बचेगा? एम डी वी प्लस
dm, अब यहाँ से देखो dm और इस वाले dm को मैं क्लब कर दूँ तो क्या मिलेगा, b माइनस यू, है ना, b माइनस यू मिलेगा। ओके, अब यहाँ से एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल ऑब्जर्वेशन आएगा हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ। तो यहाँ क्या आया मेरे पास, एफ डी टी इक्वल्स टू एम डी बी प्लस डी एम इंटू बी माइनस यू। एफ आया मेरे पास एम ए प्लस म्यू इंटू बी माइनस यू। एफ माइनस म्यू इंटू बी माइनस यू इक्वल्स टू एम ए। और मेरी बात सुनो जरा, मेरी बात सुनो कि अब ये देखो एम ए हमें एक्सेलरेशन कम होता हुआ दिख रहा है और होना दिखना भी चाहिए था, लेकिन अब अगर सुनो, अगर u की वेलोसिटी ग्रेटर देन कार्ट की वेलोसिटी होगी, तो बारिश की वेलोसिटी जो है उससे ज़्यादा है x कंपोनेंट, तो क्या होगा, ये चीज़ जो है वो और पॉजिटिव बन जाएगी, मतलब कि एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अब एक्सेलरेशन कैसे बढ़ सकता है, अरे भाई देखो कि ये तो कोलिजन टाइप हो गया ना, कि ये चीज़ यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही है, ये चीज़ यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही है, ये चीज़ यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही है। अल्टीमेटली जो डीएम मास है इस पर फोर्स इधर लगेगी, जो कार्ट है पूरी की पूरी जो मास वाला सिस्टम था इस पर फोर्स आगे की तरफ लगेगी, तो नेट जो है जो इम्पल्स लगेगा कार्ट पे वो उसको एक्सेलरेट करेगा कार्ट को, है ना, तो एक्सेलरेशन ओवरऑल बढ़ेगी ही हमारी। तो ये कुछ हम इससे रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसा कुछ अपन बोल सकते थे, और यही है, ज़्यादा इसको अपन डिटेल में एनालाइज ना ही करें तो बेटर रहता है कि अंदर से क्या हो रहा हो, कैसा कोलिजन हो रहा होगा, क्योंकि दैट इज़ नॉट ऑफ आवर स्कोप एंड दैट इज़ नॉट नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, मतलब क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छे डिटेल में पढ़ सकते हो। इस लाइक जैसे मैथ में आप पी एंड सी प्रोबेबिलिटी अगर छोड़ दो तो भाई उसके अलावा भी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं जो आप पढ़ लो, है ना। पी एंड सी प्रोबेबिलिटी को ढंग से पढ़ाता तो है नहीं, और किताब से पढ़ने लग जाएंगे तो भैया 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे कंप्लीट करने में, इतना जेई में है, ठीक है। तो अगला है थर्ड, मास लॉस्ट सिस्टम। हाँ, रॉकेट में मास लूज हो रहा है, बट ये थोड़ा सा लगता है कम देख रहे हैं, है ना, जो हमारी अर्थ का हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बढ़िया से। ये है कि भाई ट्रॉली है, ट्राली बोलो, ट्राली, ठीक है, गोल है उसमें, और यहाँ से सैंड गिर रही है, सैंड गिरा, तो इसको अपन ऑब्जर्व करते हैं। तो मान लेते हैं किसी भी टाइम टी पे इसका मास m था, इनिशियल मास m0 था, m0, और dm/dt जो वो गिर रही है नीचे, dm/dt कितना है, म्यू है, और वही भाई ये इनिशियल v से चल रही है, t प्लस dt टाइम पे ही है, v प्लस dv से चलेगी, है ना, और एक कांस्टेंट फोर्स f तो लगी रही थी, है ना। अब अगर अपन ये थोड़ा सा एनालाइज करें कि अगर f ना लग रही होती तो क्या होता, तो जो अगर f ना लग रही होती है कांस्टेंट फोर्स, और अगर इसको हम थोड़ी सी वेलोसिटी देके छोड़ देते हैं, ये होता कि भाई जो सैंड है ना, जो सैंड है वो जो डीएम मास ऑफ सैंड है जो नीचे गिरा, तो ये अगर तुम सोच के देखो, अगर एक प्लेन है ना, एक प्लेन है और प्लेन से बॉम्ब गिरा, बॉम्ब जो अगर बॉम्ब जस्ट ड्रॉप किया तो वो ग्राउंड फ्रेम में तो ऐसे प्रोजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसके फ्रेम में जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा इसको तो ऐसे लगेगा कि नीचे जा रहा है भाई, वही तो डायरेक्ट नीचे जा रहा है। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो बॉम्ब हम ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप किया, ड्रॉप हमने ऐसे ऐसे प्लेन के अंदर से फेंका नहीं आगे, हमने जस्ट ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि प्लेन के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 0 होगी, इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जितनी प्लेन की उतनी होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो डीएम मास होगा ना, इसके पास भी वेलोसिटी भी रही होगी, है ना, इसके पास भी वेलोसिटी रही होगी, अगर हम फोर्स नहीं मान रहे एक बात, है ना, इसके पास भी वेलोसिटी भी रही होगी,
और मास क्या होगा m माइनस dm। अब लेट्स से कि इसकी वेलोसिटी जो काट है उसकी वेलोसिटी v2 होगी हो और dm की v1 हो गई हो। ये किसकी इक्वल आना चाहिए, m v जो इनिशियली जो कार्ड मूव कर रही थी उसके। तो हम देख सकते हैं कि यार m v2 प्लस dm v1 माइनस v2 इक्वल टू m v। तो हम देख रहे हैं यार ये जो स्मॉल सी क्वांटिटी है क्या ये इसमें कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स मान ही नहीं रहे। तो वेलोसिटी तो जो पहले थी वो रहनी चाहिए। अगर मैं इसको जीरो बोल दूँ v1 इक्वल टू v2 है अगर, तो हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, तो हाँ ये अगर वो है तो कॉन्स्टेंट स्पीड से चलते रहिए, कोई दिक्कत है ही नहीं है ना। हम ये मान रहे हैं कि जैसे नीचे बहुत बड़ी खाई है ना, अगर खाई ना माने तो क्या होगा कि dm मास सड़क से टकरा जाएगा, तो उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगे और तब हम मोमेंटम वगैरह से कुछ एनालाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। दैट इज द थिंग। लेकिन ये तो है कि मुझे ऐसे दिख रहा है भाई कांस्टेंट को अगर तुम फोर्स नहीं लगाओगे तो वेलोसिटीज नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी से एक वेलोसिटी चल रहा था, फ्रिक्शन का सरफेस है, कहाँ एनर्जी कहाँ जाएगी, एनर्जी कहीं जा ही नहीं सकती, है ना। तो वही बात है कि dm जो m था, m माइनस dm तो पहले भी था, m माइनस dm की एनर्जी क्या थी 1/2 m माइनस dm का होल स्क्वायर इनटू v स्क्वायर। तो अभी भी फाइनली वे रहेगी, कोई चेंज करने वाला है नहीं, कंजर्वेटिव कोई नॉन कंजर्वेटिव कुछ भी नहीं है भाई, इस डायरेक्शन में ये रहेगी। तो हालांकि अपने को तो ये विजुअलाइज करना था, अपना केस लेते हैं। अभी क्या हो गया और इसका मास m माइनस dm, तो वही लगा देते हैं अपना सेम जो आपका करके आ गया m माइनस dm इंटू v प्लस dv होगी फाइनल वेलोसिटी। अब एक और चीज, अब ये मास भी तो v से ट्रैवल कर रहा है प्लस dm इंटू v, अब dm इंटू v, यस हाँ dm जो है वो v से ट्रैवल कर रहा है। अब क्यों बढ़ेगी इसकी वेलोसिटी, क्योंकि इसमें फोर्स लगती है, तो इस पर कोई फोर्स लगे तो उसका dm v ही रहेगा। तो एक तो ये कट हम पहले लिख रहे थे पूरा, और इनिशियली क्या थी m v, एक तो ये m v कटता हुआ दिख रहा है, एक ये dm dv तो नेगलेक्ट कर देंगे और dm v यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचेगा m v इक्वल्स टू f dv। तो यहाँ से f अपने पास क्या आ गया m इंटू dv बाई dt। f जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है वो क्या आ गया m a। अब यहाँ पे हमने देखा ना कि कोई एक्स्ट्रा फोर्स कुछ क्या लगाएगा, हम भाई तुम ड्रॉप कर रहे हो बॉम्ब को, क्या ड्रॉप ना ही तो बॉम्ब ने तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स लगाई, ना तुमने बॉम्ब के ऊपर कोई फोर्स लगाई, तुमने तो कुछ फोर्स पहले लग रही थी, फ्रिक्शन छोड़ दिया, तो क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ ही नहीं। वो तो पहले भी mg लग रही थी, अभी भी mg लग रही है, तो उसके लिए कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, उसके y में x में कुछ फर्क नहीं पड़ा, y में ही फर्क पड़ा। तो f इक्वल्स टू m में लिख दिया हमने, जो नॉर्मल इक्वेशन आनी चाहिए कि फोर्स लग रही है एक m में, उसको लिख दिया हमने न्यूटन सेकंड लॉ से। तो ये एकदम इक्विवेलेंट आई चीज़ है ना, जब मास लूज सिस्टम हो रहा है तो इस तरह से कुछ होता है। सो या दिस वाज इट, इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स फॉर टुडे।